उसके बाद में उसके पास फील्ड होता है नौकरी का, कृषि सुपरवाइजर की तैयारी करना। हम कृषि सुपरवाइजर की तैयारी कराते हैं। एक बच्चा 5 साल बाद में कृषि सुपरवाइजर की तैयारी करने के लिए आया, और दूसरा बच्चा ऐसा है जो 12th पास करके ही तैयारी में जुट गया, लेकिन बस उसने कृषि सुपरवाइजर की डिग्री उसने तो उसकी कर दी। नौकरी तो दोनों जगह 5 साल। एक लड़की या एक लड़के ने सोचा बीए भी कर ली, एमए भी कर ली, बीएड भी कर ली, अब बोले सब तैयारी करूंगी किसकी, टीचर की। टीचर की तैयारी करेगी तो भी 3-4 साल का समय चाहिए, तो कहां तक पहुंच गया फिर 10 साल का। एक लड़की ने चुनाव किया दूसरी तरफ उसने चुनाव क्या किया कि मैं बैंक की तैयारी कर ली, एक टीचर बनी है, एक बैंक की तैयारी करी। एक बैंक में मैनेजर है 2 साल में, एक टीचर अध्यापक है। आप खुद आकलन कर लो किसकी रेपुटेशन ज्यादा हो सकती है। एक डॉक्टर बनने में, मैंने क्या कहा, एक डॉक्टर बनने में और एक एसडीएम बनने में, एसडीएम को 60% से ऊपर मेहनत नहीं करनी, लेकिन आज भी अगर एसडीएम जब हॉस्पिटल जाता है ना तो सारे एमबीबीएस लाइन में खड़े हो जाते हैं। साहब लोग आ गए, ये हकीकत है। एसडीएम छोड़ो, आप तहसीलदार भी पहुंच जाता है ना तो सारे डॉक्टर लाइन में खड़े हो जाते हैं कि आज तो लाइनें जीरो गई, आज तो समस्या खड़ी हो गई। तो वो चीजें क्या है, चुनने पर डिपेंड होता है कि अपन क्या चुन रहे हैं और किस तरीके का रास्ता चुन रहे हैं। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, जितने भी मेरे साथी सीए बने हैं ना, सीए ऐसे ही नहीं बनते सब, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेरे साथियों को आज भी ये लगता है कि शायद मैं आरएस की तैयारी कर लेता ना, तो हकीकत बात है कि सीए की आधी मेहनत ही है सब, ईमानदारी से आधी मेहनत है सीए की। और सीए बनने के बाद वो सब ऑफिस करके आईटीआर वगैरह का काम कर रहे हैं। 8 दोस्त मेरे, मैं कॉमर्स से था, और 8 में से जब अब उन्होंने चुना ना, तो उस समय हमारी भी गलती नहीं थी कि आगे क्या भविष्य और क्या होना होता है। तो चीजों को पता करने से ही होता है। मैं सीए करा नहीं था, मैंने बीबीए किया, मैंने एमबीए किया, तो मैं मैनेजमेंट फील्ड में था। तो मैनेजमेंट फील्ड में था तो मैंने कंपटीशन से जोड़ के मैंने इंस्टीट्यूट करा, और वो मेरे साथी लोग सीए कर रहे थे, और उनको आज भी ये लगता है कि अगर सीए की आधी भी मेहनत कर लेते ना तो एक अच्छे प्रशासनिक पद तक में जा सकता था। तो जो फील्ड है ना, अब जैसे एग्रीकल्चर के लिए कहा, तो उसमें गवर्नमेंट जॉब का क्या है, आगे जाके कृषि सुपरवाइजर की तैयारी होती है। और कृषि सुपरवाइजर की भर्तियों की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम लगभग श्योर नहीं हूं मैं, 2,500 से 3,000 के आसपास कृषि सुपरवाइजर की भर्ती है, और लगभग 3-3, 4-4 साल से भर्तियां आती है। अगर एक भी भर्ती अगर आपने कॉलेज कर लिया, 5 साल बाद में आप कृषि सुपरवाइजर की तैयारी करें, एक भी भर्ती मिस हो गई ना तो फिर 3-4 साल वेट भी करना पड़ेगा, और समय किसी के पास नहीं है, फिर मेरी लाइन वही आएगी। तो यहाँ क्या होता है कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी कम होती है, और आर्ट वाले बच्चे और एग्रीकल्चर वाले बच्चे, ये दो को तो मेरी राय मानो तो कंपटीशन के अलावा कोई दूसरा फील्ड चुनना ही मत, आर्ट और एग्रीकल्चर। बाकी कोई बायो वाला कोई अपनी इच्छा के आधार पर चाहे वो कोई भी फील्ड चुने, क्योंकि उसके पास और भी विकल्प होते हैं। वो विकल्प सही है या गलत है वो अलग बात है। बाकी अपन अपने ऐसे भी लोगों को चुन ले, जैसे मैं अभी उस समय उदाहरण दे रहा था, फिर मैंने उस उदाहरण में जब वो बीएससी नर्सिंग कर रहा था ना, तो मैंने उसको ये भी कहा था कि तू चल जेबी हॉस्पिटल चल, वहां 40 लोगों का स्टाफ है, और उस 40 लोगों के स्टाफ में से कोई 8 साल की नौकरी कर लिया, कोई 10 साल की कर लिया, और वो 10-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं। आपको ये कहेंगे कि मैं वेटरनरी कर रहा हूँ, वो मतलब जो भी उसका बीएससी नर्सिंग, तो मतलब कि वो जो चीज कर रहे हैं तेरे को भी करना पड़ सकता है। वहां से कड़ी टूट गई थी, मैंने आधी कड़ी तोड़ दी थी वहां से। फिर बाद में मैंने कहा कि तू और सोच ले कि जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है क्या, सोच ले, और तू कहेगा तो मैं तो चल के करवा दूंगा तेरा एडमिशन। फिर बोला चल ठीक है मैं सोच लेता हूँ। उन सोचने के बाद उस बच्चे को 10-15 दिन बाद तक कोई मेरे पास सूचना नहीं आई, और मुझे ये भी पता चला बाद में कि उसने वो इरादा ही चेंज कर लिया। और मैं ऐसे समझाता ना कि ये मत कर, तो आज का समय ऐसा टाइप का हो गया कि प्रैक्टिकल समझाना पड़ता है आजकल। मैं कितनी राय दे दूं आपको कि दारू नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अधिकांश लोग तभी सुधरते हैं जब वो पी के देखते हैं यार ये था क्या नुकसान। अच्छा, अधिकांश लोग अप्लाई करने के बाद में पता चलता है कि गलत क्या था और क्या सही था। और मुझे ये भी पता है कि जितनी बातें मैंने बोली है ना, उन बातों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके विचार मेरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि विचारों की असमानता होना बातों को गलत दर्शाता है।
जैसे मैंने किसी को ये कहा कि एक बच्चा ऐसा था जो इस बिल्डिंग से नीचे कूद गया, तो एक बच्चे ने तुरंत कहा कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब उसने ऐसा नहीं कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने वास्तविक तरीके से ये कहा है कि ये मैं नहीं कर सकता। एक्चुअल में वो ये कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, जबकि उसके शब्द क्या थे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर आदमी उतनी ही मानसिकता के आधार पर सोचेगा जितना उसको माइंड पकड़ रहा है। मैं किसी बच्चे को, जैसे मान लो एक उदाहरण छोटा सा, एक चाय बनाने वाला है जो दिन में मान लो 1 महीने के 15,000 कमा रहा है, समझ रहे, एक लॉजिक। चाय बनाने वाले को मैंने कहा कि तू 15,000 कमाता है, तो एक काम कर मेरे पास आ, मैं तेरे को ऐसी स्कीम बताता हूं जिससे तू अगले महीने 1.5 लाख कमाएगा। वो तुरंत क्या कहेगा कि तेरी स्कीम तेरे के लिए रात मन काम बदले। क्यों? क्योंकि माइंड एरर दिखा रहा है, क्योंकि माइंड वहां तक पकड़ नहीं पा रहा बात को कि मैं ऐसा कर सकता हूं। तो तुरंत क्या कहेगा, तेरी स्कीम तेरे के लिए रात, सुनेगा भी नहीं। वो बताऊं आपकी कब सुनेगा, जब आप उसको ये कहोगे ना 15 कमा रहा है, ये कहोगे कि 30 की स्कीम बताऊं, यार बताना देगा। क्यों? क्योंकि माइंड उसको पकड़ चुका, क्योंकि उसके इर्द गिर्द की चीज को उसने पकड़ ली। और जो 1.5 लाख रुपए कमाता है उसको आप ये कहोगे कि यार देख, आज तेरे को मैं ऐसी स्कीम बताता हूं जो तू कल अगले महीने से 2.5 कमाएगा, तो वो सुन लेगा। और तुम ये कहोगे कि 10 लाख कमाओ लो, यानी कि स्कीम बताओ, वो भी आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको तुरंत क्या लगेगा कि ये बात भयंकर है। और 10 लाख कमाने वाले को 12 लाख की स्कीम बताओगे तो वो सुन लेगा, 20 लाख की वो भी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि माइंड एरर दिखाता है। और इसमें क्या होता है, जब एज का ये क्राइटेरिया आता है ना, तो उस समय, अब जैसे मैं और चेतन जी आपको 10 बातें बताएं और आपकी हम उम्र का एक बच्चा आपको 5 भी बता देना, तो आप तुरंत हमारी बातें दोपहर हो जाएगी उसमें, तुरंत प्रभाव से। ये हकीकत है। अब मैंने 2 घंटे बोला ना, मान लो मैंने 1 घंटा बोला कुछ भी, और आप मेरी बात पूरी तरीके से उतार लिए दिमाग में, मेरी गारंटी है ताकि बराबर को 10 मिनट का ना बोल और सारी बात आने चौपड़ कर दे 10 मिनट। क्यों? क्योंकि विचार दोनों के क्या है, सेम है। तो जैसे विचार होंगे तो बातें एक्सेप्ट होती है, क्योंकि उम्र के आधार पर ही तो होता है सारा, और वो उम्र करवाता है ये काम, गलती बच्चे की नहीं होती है। तो बातें बच्चा हमेशा बच्चे की मानता है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। जैसे सर कुछ भी कहेंगे ना आपको और बच्चा कह देगा कि नहीं या नहीं, तो वो तुरंत मान लेगा, क्योंकि उसको वो हकीकत लगती है, जबकि वो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चे की इसलिए मानता है क्योंकि उसके दोनों के विचार से है। और फिर एज का क्राइटेरिया, एज क्या करता है, हर तरीके से डिवाइड होता है एज। जैसे आप जिस एज में हो ना, उस एज में हर वो बात आपको बुरी लगेगी जो अच्छी है, और हर एक अच्छी बात आपको बुरी लगेगी जो वास्तविक है ही नहीं। ये हकीकत है। जैसे मैं 2 मिनट और बोलूं तो एज के क्राइटेरिया में 1 से 3 साल का अगर कोई बच्चा है ना भाई, 1 से तो छोड़ो, लगभग 3 से 5 साल का बच्चा अगर है ना, उसका जीवन होता है स्वार्थी। 3 से 5-6 साल तक का, 5 साल तक का बच्चा होता है, वो स्वार्थी होता है। अगर आप उसको ये कह दो ना कि तेरा पिताजी ने मार दी, के बदला में तेरे एक टॉफी मिल जाएगी, मार दी तुरंत, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति क्या है, स्वार्थी। उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। फिर आ गए आप 6 साल से लेकर 10 साल तक, वहां बच्चा बिल्कुल इस तरीके से रहता है, माता पिता का अंधभक्त रहता है। 10 साल 11 साल तक माता पिता का इतना अंधभक्त रहेगा कि उन्होंने भगवान मानता है कि मेरे माता पिता चाहे वो बुरे हों चाहे भले, वो उनको भगवान मानता है। अक्सर लोगों की बता रहा हूं मैं आपको। फिर 12 से लेकर 15 साल की उम्र तक उसकी थोड़ी सी कमी आएगी मां, वहां पिता की और बच्चे के आपस में रिश्ते हल्के हल्के डिस्कनेक्ट होने लगेंगे। वो उसमें ऐसे देखेगा कि ये नहीं चाहता, और वहां से जलना भी शुरू हो जाता है कि ये मेरे को नहीं चाहते, ये नहीं करते, हर चीज उसको विपरीत लगेगी। फिर आ जाता है वो 15 से लेकर 20 साल तक की उम्र में। 15 से 20 साल की उम्र में हर एक बच्चे की प्रवृत्ति होती है क्या, कि वो अपने आप को बिल्कुल ज्ञानी आदमी समझता है कि इस दुनिया में मेरे से ज्यादा ज्ञानी आदमी है ही नहीं। 15 से 20 साल के बीच के अंदर उसको लगता है कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी है ही नहीं। उसको भारी दुनिया का क्या रहेगा, भारी दुनिया के चक्कर में पड़ जाएगा। घर वाले कह देंगे ना, उस बात को नहीं मानेगा वो। गुरु कह देगा, उस बात को नहीं मानेगा। दोस्त कह देगा ना, तो उस बात को मान लेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। फेसबुक मेरा 5000 फ्रेंड, मेरा दोस्त मेरे लिए जान भी दे दे। अरे बिगन 6 का ही जान के अलावा है, तो
5-4 माह को दान मना कर दे लो, लेकिन ते कहीं सोचो ना कि वो तो मेरे पास कत्तो बड़ो दोस्त है, वो तो मेरे लिए जान भी हाजिर चाहिए की तो, और मेरी इसको बहुत अच्छी पट्टा चल, तू भी मूर्ख वो भी मूर्ख, पटेगी भाई, पटेगी ना बराबर की तो पटेगी 100%। वहां उसको क्या लगेगा, घर वालों को, घर वाले तो लगेंगे उसको बहुत बुरे, बोल आप दान तो बोल मेरा भी कुछ हुआ पिताजी या फेंक दी तो ये कर मौज है जाने से ऐसे शादी देखे जा, जबकि उन्होंने दुनिया देखी है लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करेगा, और भारी दुनिया उसको ये लगेगी, घर परिवार तो उसको लगेगा कि ये तो बकवास है, और भारी दुनिया यार दोस्त उसको ये लगेगी कि क्या कि यही है सब कुछ जो भी है। और जैसे ही एज फिर आगे आगे बढ़ती है, 25 साल 28 साल तक थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी आती है, उसको पता लगने लग जाता है कि यार दोस्त तो क्या है, घर वाले क्या है, और 40 साल तक तो उसका सब चीजें क्लियर हो जाती है कि जो है वो घर वाले ही हैं। 40 साल में तो ये पता चल जाता है कि मेरा परिवार और मेरे घर वाले ही सब कुछ है, बाहर की दुनिया केवल आर्टिफिशियल है, ये केवल बातों में ही आपका साथ देती है, बाकी नहीं देगी वो। तो धीरे धीरे ऐसे क्राइटेरिया, फिर एज बढ़ गई, मान लो 50 60 70 साल तक पहुंच गई है, बीच का एज के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती है 80 साल तक, फिर वो बूढ़ा हो गया, फिर वापस उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी बचपन वाली। 80 साल के बूढ़े को मान लो घर परिवार में है ना, उसकी बच्चे वाली हरकतें होती है पूरी, गरांते जूस लिया और लाना, तो दादो यही देख लो कि देखो मन दे चाहे बंदे नहीं दो रहा तो तुरंत कह दे लो हाथी तो थे ही खाली, और मन तो कहां तक पूछो ला रही है, मतलब वो वापस प्रवृत्ति आ जाएगी जो पहले वाली थी, जहां उसकी जलन भावना की